नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल भगवान शिव की महिमा का गुणगान करती है बल्कि हमें भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का भी गहरा संदेश देती है। यह कथा युगों युगों से कही और सुनी जाती रही है और आज मैं इसे आपके समक्ष एक नए और सरल दृष्टिकोण से बताऊंगा। बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था जहां एक शिकारी रहता था। उसका नाम गुरुधन था। वह जीवन यापन के लिए शिकार करता और अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन यह शिकारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके हृदय में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा थी जो अनजाने में ही सही लेकिन भगवान शिव की ओर झुकी हुई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह जंगल में शिकार की खोज में निकला। पूरे दिन भटकता रहा लेकिन कोई शिकार हाथ न लगा। भूख प्यास से व्याकुल वह इधर उधर भटकता रहा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे रात होने लगी। घना जंगल, अंधेरी रात और उसके पास कोई आश्रय नहीं था। डरते डरते वह एक विशाल बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं रात्रि बिताने का निश्चय किया। वह पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं था बल्कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र का पेड़ था। शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन संयोगवश उसने उसी पेड़ पर आश्रय लिया जिसके नीचे एक भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी ही देर में रात्रि का पहला प्रहर शुरू हुआ। ठंडी हवा चल रही थी। शिकारी को नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैनी में इधर उधर हिलने लगा, जिससे बेल के पत्ते टूटकर नीचे रखे हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर गिरने लगे। ये संयोगवश भगवान शिव का पहला अभिषेक हुआ। थोड़ी देर बाद भूख और प्यास से परेशान शिकारी ने अपनी पोटली से कुछ पानी निकाला और पीने लगा। जैसे ही उसने पानी छिड़का, कुछ पानी नीचे शिवलिंग पर भी गिर गया। शिवलिंग पर पानी गिरने से भगवान शिव का दूसरा अभिषेक हो गया। थोड़ी देर बाद ही रात्रि का दूसरा प्रहर आया। शिकारी फिर बेचैन हुआ और अपने हाथ में पकड़े बाणों को देखने लगा। अनजाने में ही उसके हाथ से कुछ बाण गिर गए, जिससे बेल वृक्ष की शाखाओं से और अधिक पत्ते नीचे गिरने लगे। यह शिवजी के चरणों में बेलपत्र अर्पित करने के समान था। इस प्रकार रात के तीसरे प्रहर में भी यही क्रम चलता रहा। जैसे जैसे शिकारी की भूख और प्यास बढ़ती गई, वैसे वैसे वह और अधिक व्याकुल होता गया। वह पेड़ पर बार बार हिलता, जिससे और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। अंततः चौथा प्रहर आया। अब शिकारी पूर्ण रूप से थक चुका था। उसने अपनी आसपास की वस्तुओं को समेटा और जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, वह नीचे उतरने लगा। लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। शिकारी ने आंखें खोली तो देखा भगवान शिव स्वयं उसके समक्ष प्रकट हो गए थे। उनका मुख मंद मुस्कान से चमक रहा था। शिकारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने जीवन में कभी सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन उसे होगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम अनजाने में ही सही लेकिन पूरी रात मेरी पूजा करते रहे। तुमने बेलपत्र चढ़ाए, जल से मेरा अभिषेक किया और पूरी रात मेरा स्मरण किया। अतः मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? शिकारी भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, हे महादेव, मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। मैंने अनजाने में आपकी पूजा कर ली, लेकिन अब जब मुझे आपकी कृपा का अनुभव हो रहा है तो मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगता हूं कि मेरा हृदय सदा सदा के लिए आपकी भक्ति में लीन हो जाए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। आज से तुम केवल मेरा भक्त ही नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए एक उदाहरण बनोगे। तुम्हारे इस अनजाने उपवास और पूजा को देखकर मैं ये वरदान देता हूं कि जो कोई भी इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास से मेरी आराधना करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। यही कारण है कि इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो भी सच्चे मन से उपवास रखता है, बेलपत्र चढ़ाता है, रात्रि जागरण करता है और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है, उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भाइयों और बहनों, ये कथा हमें यह सिखाती है कई बार अनजाने में भी किया गया सच्चा समर्पण ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि एक आत्मिक जागृति का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो,
अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान शिव स्वयं प्रकाश बनकर हमारे मार्ग को सरल बना देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।